तो जो चीज़ आपके फार्म के ऊपर मौजूद है और उसको कोई भी बंदा, कोई भी इंडस्ट्री प्रोसेस करने के बाद मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है, आप भी उसको बेच सकते हैं। आपको चाहिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मर जोन सा है वो आज भी नुकसान में क्यों जा रहा है, जबकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग फार्मिंग के अंदर आके पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनके तरीके अलग हैं। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है वैल्यू एडिशन का, जिसको अगर फार्मर समझ गया तो वो अपने प्रॉफिट को 100% नहीं बढ़ाएगा, वो 1000% अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने ही फार्म के ऊपर वैल्यू एडिशन किन किन चीज़ों की कर सकते हैं, मिसालों से आप लोगों के सामने वाज़ेह करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पर, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि कौन सी चीज़ मेरे फार्म पे ऐसी है जिसको कोई और बंदा प्रोसेस करके मार्केट के अंदर बेच रहा है। सुबह मैं अपनी मिर्चों का जो था हमारा 1 एकड़, उसके पास से गुजर रहा था। रेट अच्छा ना होने की वजह से हमने मिर्चें नहीं तोड़ी, जिसकी वजह से वो सारी की सारी उसके ऊपर रेड हो गई बिल्कुल। और वो मिर्च इतनी ज़बरदस्त है, इतनी कड़वी है, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसको पिसवा के लोगों को दिखाऊं कि ये कितनी साफ़ सुथरी मिर्च है। साफ़ सुथरे तरीके से हमने इसको प्रोसेस किया है और हम इसको पिसवा के अब आप लोगों तक डिलीवर करेंगे। हमारा एक प्लेटफॉर्म है आयर फार्म का, हम उसके थ्रू लोगों को सप्लाई दे सकते हैं, लोग ट्रस्ट भी करते हैं। तो फिर इसी के साथ मेरे दिमाग में बात आई कि यार वैल्यू एडिशन सिर्फ ये चीज़ तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग, आपको सड़क पे पहले गुड़ बनाने वाला एक बंदा नज़र आता था, अब एक रोड पे 10 बंदे आप लोगों को नज़र आते हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। लोग शुगर मिल्स को छोड़ते जा रहे हैं, खुद से गुड़ बना के उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गौर करें, उनमें से 90% फार्मर नहीं है। वो फार्मर से गन्ना परचेज करते हैं, उसका गुड़ बनाते हैं और उसको सेल करके पैसे कमाते हैं। फार्मर यहाँ पे भी पीछे है। तो पहला उसूल जो मैंने आपको बताया था कि खुद उगाओ खुद बेचो, दूसरा उसूल था कि वैल्यू एडिशन करके बेचो। सुरख मिर्च को आप पीस के बेच सकते हैं, अपने गुड़ बना के बेच सकते हैं। यकीन करें, इंडिया के अंदर ब्रांडिंग के साथ ऐसे ऐसे गुड़ बिक रहे हैं मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर कि ये काजू वाला गुड़ है, ये बादाम वाला गुड़ है, ये इंजीर वाला गुड़ है, ये सादा गुड़ है, ये चाय के लिए गुड़ है, ये चावलों में डाल, इतने फ्लेवर्स कि बंदा परेशान हो जाता है कि एक बंदे ने सिर्फ गुड़ को पकड़ा और उसने उसकी 10 वैरायटीज़ बना दी और सारी की सारी उसकी ऑनलाइन बिक रही है। एक और मिसाल आप लोगों को देता हूँ। इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है मिस्टर बीस्ट के नाम से। वो बंदा पहले पायलट था, एयरलाइन के साथ फटा हुआ, उसने एयरलाइन छोड़ दी और ये सारा एयरलाइन का और जहाज़ों का और ट्रैवलिंग का सारा उसने व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। पिछले दिनों में उसकी वीडियो देख रहा था कि उसने अपना एक नया ब्रांड शुरू किया है जिसके अंदर वो सिर्फ देसी घी और पनीर के ऊपर काम कर रहा है। ओ भाई, कहाँ वो एक पायलट, एयरलाइन का बंदा, सोशल मीडिया से अच्छी खासी इनकम कमाने वाला, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है? फार्मिंग के अंदर आया, गायें रखी, दूध इकट्ठा किया, अपने फार्म के ऊपर घी और पनीर बनाता है और पूरे इंडिया के अंदर प्रीमियम प्राइस के ऊपर सेल करता है। नॉर्मल प्राइस के ऊपर सेल भी नहीं करता। क्या करता है? सारा प्रोसेस लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाता है। प्रोसेस कमाल है, ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा है, हाइजेनिक है, पैकिंग दिखाता है और उसकी प्योरिटी दिखाता है कि किस तरह से ये ओरिजिनल देसी है और आप लोग कैसे गलत घी को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उसका ब्रांड ख़रीदते हैं, खाते हैं, हाथों हाथ बिक जाता है। तो ये 2-3 मिसालें मैंने आपको वैल्यू एडिशन की दी। फिर इसी तरह मैंने डावरी फार्म के ऊपर जब विजिट किया था, जो अदरक उगाते हैं, उन्होंने मुझे अदरक का अचार गिफ्ट किया। कहने को अदरक मंडी के अंदर भी बहुत महंगा बिकता, सादा अदरक मंडी में बेच देते। उन्होंने कहा नहीं, उसका उन्होंने अचार बनाया। अचार भी 2 किस्म का बनाया, एक तेल के अंदर बनाया, एक सिरके के अंदर बनाया, दोनों मुझे दिए। फिर गिरकिन्स का उन्होंने अचार बनाया, खीरे का काम करते थे, छोटे छोटे खीरे हैं, उसका अचार बना के उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपके फार्म के ऊपर मौजूद है और उसको कोई भी बंदा, कोई भी इंडस्ट्री प्रोसेस करने के बाद मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है, आप भी उसको बेच सकते हैं। आपको चाहिए क्या? सबसे पहले एक आइडिया चाहिए कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर मैं इसको शुरू नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, आपको सोशल मीडिया चैनल चाहिए जिसके ऊपर आप लोगों को बताएंगे कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से साफ़ सुथरा है, किस तरह से ऑर्गेनिक है, किस तरह से डायरेक्ट फार्म पे प्रोसेस होगा और साफ़ सुथरी कंडीशन में आप लोगों के पास पहुंचेगा। इसमें आपका दिमाग, अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो उस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से आपके 20 से 25 साल के बेटे का चल सकता है या आपके 20 से 25 साल की बेटी का चल सकता है। उनको एम्पावर करें, उनके ज़िम्मे लगाएं कि बेटा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट तुमने करनी है, प्रोसेसिंग मैंने करनी है। उसके बाद इंडस्ट्री का अगर एक कस्टमर आप लोगों को मिल गया, आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वो टनों के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। शुरू में छोटी इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट करें, उसके बाद बड़ी इंडस्ट्री के
साथ कांटेक्ट करें। ये चीज़ अगर प्रोसेस करके कोई भी बेच सकता है तो आप भी बेच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप कम से कम एक प्रोडक्ट प्रोसेस ज़रूर करेंगे। अगर आपने शुरू कर दिया और मैं पाकिस्तान के 1 लाख फार्मर्स को भी इस चीज़ के ऊपर ले आया कि वैल्यू एडिशन करना शुरू हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी का यकीन करें मकसद ही पूरा हो जाएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।